हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे कि आपने ट्रेडिंग करते हुए अपने फंड्स की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। ठीक है जी। सबसे पहला टॉपिक है फंड्स का। जब तक आप फंड ऐड करने के बाद उसकी मैनेजमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि आपने किस तरह से ट्रेड लेनी है और किस तरह से एग्जिट करना है। तो जो लोग नए ट्रेडर्स होते हैं, बिल्कुल नए हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो किस तरह परचेजिंग करें। वो क्या करते हैं, जितने भी पैसे ऐड करते हैं एक ही दफ़ा या एक ही कॉइन को बाय कर लेते हैं। उसके बाद जब डिप लगता है, मार्केट क्रैश करती है या मार्केट करेक्शन लेती है, तो उनको लगता है कि मार्केट डाउन जा रही है तो वो सेल कर बैठते हैं, तो लॉस में आके नुकसान कर देते हैं। इस वजह से उनके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ को सीखना है। जो लोग आज मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले जो है ना, हम इस पे जो है ना अपना टॉपिक लिखते हैं कि हमारा जो है ना फंड्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 100 USDT। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 100 USDT आपके पास है, आप इससे स्टार्ट ले रहे हैं ना ट्रेड का। इसके बाद आपके पास 1000 है, 5000 है, 10,000 है, उसको आपने अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। तो जो 100 USDT है, तो सबसे पहले आपने 100 डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है। ये आपके पास 50 और 50 USDT के 2 पोर्शन बन के आ जाएंगे। अब आपने कैसे क्या करना है कि जो फर्स्ट 50 होंगे इसको 50 डिवाइडेड बाय 5, 50 डिवाइडेड बाय 10 कर लेना है। इक्वल टू ये आ जाएगा 5 USDT। अब आपकी जो फर्स्ट ट्रेड बनती है $100 में से, वो बनेगी 5 USDT की। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज एक कॉइन की प्राइस है इस वक्त 100 USDT। तो आपने 5 USDT की एंट्री ले ली। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना, मार्केट डाउन आती है 5%, 10%, जितने भी आप देख रहे हैं ट्रेड लेते हुए, 5% मार्केट डाउन आती है तो आपने नेक्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री कर ली। आप इसको 1-1% पे भी सेट कर सकते हैं अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट और नीचे आती है तो आपने थर्ड एंट्री, उसके बाद और मार्केट डाउन आती है तो फिर फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, यानी आपकी 1-1%, यानी अगर आप 2-2% का मार्जिन भी रखते हैं तो 10 एंट्रियों तक आप 20% मार्केट भी डाउन चली जाएगी तो आपके पास यूएसडीटी होंगे एंट्री लेने के लिए। तो 2-2% पे आप एंट्री लेते जाएं। जब आप नीचे, पहली एंट्री आपकी 100 पे होगी और जब मार्केट $80 पे भी आ जाएगी कॉइन, अगर वो डॉलर जिसकी जो कॉइन आपने सेलेक्ट किया वो $100 पे आपने पहली एंट्री ली है, तो जब तक वो $80 तक भी चला जाएगा तब भी आपकी इस $50 में से $5 की एंट्री होगी। तो जब $80 तक आपने इस तरह 2-2% करके एंट्री डाली है तो आपकी एवरेज जो डॉलर कॉस्ट एवरेज आती है, मैं आपको बताता हूँ।
जिसको हम DCA भी कहते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेज जो आपके आ जाएगी, अगर आपने 100 से स्टार्ट किया है, उसके बाद 98, उसके बाद 96 पे एंट्री है आपकी, उसके बाद आपकी 94, 2% पे करते करते आपने 80 तक बाय किया, तो आपकी जो DCA एवरेज आएगी, एवरेज बाइंग आ जाएगी 90 पे। तो दोबारा फिर आपका प्रॉफिट शुरू होने पे आपने 100 का वेट नहीं करना। दोबारा 80 से जब रिवर्स होती है मार्केट, बॉटम अपना क्लियर कर लेती है, मार्केट 80 से रिवर्स होती है, तो ज़ाहिर सी बात है 90 उसके लिए आसान है, बजाय इसके कि अगर आपने 50 के 50 USDT 100 पे लिए हों और जब दोबारा मार्केट 80 से होकर वापस 90 95 से फिर वापस चली जाती है, तो आप ट्रैप हो जाते हैं। तो अब 80 से वापस 90 तक आनी मार्केट आसान है, 80 से 100 तक आनी थोड़ा मुश्किल है। तो 80 से जैसे ही 90 पे आएगी, 91, 92, 93 पे जाएगी, तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। जैसे ही प्रॉफिट में आएंगे, आप 2-3% अपना डेली का प्रॉफिट निकालें और उसको एग्जिट कर दें। अच्छा, उसके बाद आपकी मार्केट जाती है, अगर 20% से वापस नहीं आती बैक, उसके बाद आपने वेट करना है। अगर मज़ीद 10% गिरती है, तो फिर वो जो 50 USDT हमने दो यहाँ पे इसके पोर्शन बनाए थे 100 USDT के, ये जो 50 USDT है, इसके भी सेम इसी तरह 10 बना लेनी है आपने पोर्शन ना, 5-5 USDT की। मार्केट उस वक्त आप जब जहाँ जानी शुरू हो जाएगा, लेट्स सपोज अगर चली जाती है मार्केट 70 पे, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। मार्केट लेट्स सपोज 70 USDT पे चलेगी इस कॉइन की ना, तो आपने एंट्री स्टार्ट की, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंट्री। तो इस तरह करते करते अगर मज़ीद आपके पास 50 USDT के 10 पोर्शन है और आपने 2-2% 70 से लेकर 20% और नीचे जाती है, यानी 50% तक मार्केट चली जाती है नीचे, तो आपकी एंट्री 50 USDT जाने तक कंप्लीट होगी। अब 70 से लेकर 50 तक आपने जो बाय किया उसकी एवरेज प्राइस आ जाएगी 60 USDT, और जो आपने क्या किए हैं इधर 100 से लेकर 80 के दरमियान किए हैं, उसकी एवरेज प्राइस है 90, और 90 और 60 का जब एवरेज निकालेंगे, तो 90 और 60 हो जाएंगे 150, और उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 पे, तो आपकी टोटल मार्केट का डॉलर कॉस्ट एवरेज निकल के आ जाएगा 75 USDT। तो जैसे ही मार्केट वापस दोबारा पंप लेना शुरू करती है, तो 70 पे जा पे आप लेवल हो जाएंगे, आपके 100 USDT पूरे हो जाएंगे 70 पे ना। तो 75 मतलब 75 पे जाके आपका 100 USDT बैलेंस पूरा हो जाएगा दोबारा से। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही 75 से ऊपर जाएगी, आप दोबारा से प्रॉफिट में आ जाएंगे। मार्केट 80 पे आती है, जहाँ पे आपने लास्ट बाइंग पहले पोर्शन की थी, वहाँ पे आती है मार्केट, तो आप दोबारा से 5% प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने फंड्स मैनेज करके चलना है। अब आपने ये देखना है कि अगर आपके पास 100 USDT हैं, तो मैक्सिमम मैक्सिमम आपने 2 कॉइन, मैं यहाँ पे एक पोर्शन और बना के आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास 100 कॉइन है, तो आपने मैक्सिमम भी सिर्फ 2 कॉइन्स में एंट्री लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपके पास 1000 है, तो आप 300 USDT के पोर्शन बना लें, 300 USDT के लिए एक कॉइन रख लें। उसके बाद आपके पास अगर 5000 है, तो आप एक एक हज़ार USDT के 5 कॉइन ले लें, एक एक हज़ार USDT से 5 कॉइन्स पर ट्रेड करें। एक हज़ार का मतलब है उसको पहले आपने 500 USDT करना है, उसको फिर डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो 50 USDT की एक ट्रेड होगी। 1000 USDT आपके पास है, तो आप उसमें से सिर्फ 50 USDT की मौके पे जो प्राइस मौके पे चल रही होगी, या जो आप स्पॉट
फाइंड कर रहे होंगे उस पे आपने सिर्फ 50 यूएसडीटी की ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट वहाँ से पंप कर जाती है तो अगर आपको 1-2% उस 50 यूएसडीटी पे 2-3% मिल जाता है, 1-2 यूएसडीटी, तो वेल एंड गुड है, वहाँ पे एग्जिट करें। अगर नहीं मिलता तो उसकी डॉलर्स का कास्ट एवरेज नीचे की तरफ करते जाएं। अब आप 1000 यूएसडीटी पे ट्रेड कर 1000 यूएसडीटी का आपके पास बैलेंस है तो आपने 3 कोइन मैक्सिमम 300 वाले हेड करने हैं, और 300 यूएसडीटी में से अगर जब आप 30 यूएसडीटी की ट्रेड ले रहे होंगे तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 या 2 या मैक्सिमम 3 यूएसडीटी, यानी 1% डेली का टारगेट होना चाहिए। ठीक हो गया? 1% डेली का टारगेट होना चाहिए। आपने 300 यूएसडी से ट्रेड ली तो आपके $3 डेली के आपने कमाने हैं। $3 का मतलब है कि आपने 1300 जब यूएसडी आपके पास बैलेंस है उसमें से आपने सिर्फ $3 कमाने। 1000 यूएसडी है तो मैक्सिमम आपका टारगेट 10 यूएसडी से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? इससे ऊपर जाएंगे तो आपको नुकसान के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लालच में आएंगे तो नुकसान करेंगे। सबसे बड़ी बात है जहाँ पे आपको प्रॉफिट 1% डेली का नज़र आ रहा हो कि आपकी जो ट्रेड है उस पे आपने 1% कमा लिया, क्योंकि 1-2% 3% ट्रेड में अप जाना कॉइन के लिए मसला नहीं होता। वहीं एग्जिट करें, अपना प्रॉफिट बुक करें। जहाँ 1-1% करके आप दिन में 10 ट्रेड्स ले लें, लेकिन आपका टारगेट 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए। जहाँ आप अच्छे प्रॉफिट में आ जाएँ, जहाँ अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 का है, आपने देखा कि इस 1000 का 1% मैंने आज के दिन में कमा लिया है, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद इसको छोड़ देना है और नेक्स्ट डे के लिए जो है ना अपनी प्लानिंग करनी है कि कल के दिन में मैंने कौन से कॉइन्स को देखना है, अपने अगले दिन के कॉइन्स निकालें, उनका एनालिसिस करें, उनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएं। जिन लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं समझ आती उनको मैंने इंडिकेटर्स बताए हुए हैं, मेरी पिछली वीडियोस देखें, उसमें इंडिकेटर्स हैं। tradingview.com जिसको नहीं चलाना आता, चार्ट नहीं समझना आता है, और ट्रेडिंग व्यू पे मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, उसको देखें ताकि आपको समझ आए चीज़ें जो है ना। जब तक आप इस चार्ट को समझेंगे नहीं तब तक आप इसमें पैसा ना डालें। सबसे पहले समझें, सीखें, उसके बाद आगे वर्किंग करें। तो ये था हमारा टॉपिक कि आपने फंड्स किस तरह से मैनेज करनी है, डॉलर कॉस्ट एवरेज किस तरह से निकालनी है। तो इस तरीके से अगर आप वर्किंग करेंगे, इस तरीके से जो ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, कभी भी लॉस नहीं होगा आपको। आपके पास हर टाइम आपके पास स्टेबल कॉइन या यूएसडीटी या एंट्री के लिए आपके पास पैसे मौजूद होंगे, आप नीचे बाइंग करने के लिए तैयार रहेंगे हर वक्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरीके से समझ आई होगी कि आप इसको समझेंगे, आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।